पीएफ का एप्लीकेशन तो कर दिया लेकिन रिजेक्ट हो गया, या तो पीएफ के एप्लीकेशन में हमने डाला था 25,000 लेकिन आते हैं सिर्फ 977 रुपए। देखो अब होता क्या है, जब पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन हम करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट करना पड़ता है कि पैसा हम क्यों निकाल रहे हैं। फॉर्म नंबर 31 में आपको 13-14 ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको सेलेक्ट करके आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। और यहाँ पर ही मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से ऑप्शन में कितना पैसा आप निकाल सकते हो और कितनी बार निकाल सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जब भी मैं सैलरी बोलूंगा उसका मतलब होगा बेसिक प्लस डीए। हमने इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है। सबसे पहले कॉलम में आपको यहाँ पर पर्पस दिखाई देगा, उसके बाद इस पर्पस के लिए क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है वो दिखाई देगा, और जो पर्पस है उसके तहत कितना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं उसका लिमिट दिखाई देगा, और कितनी बार इस पर्पस का इस्तेमाल हम पैसा निकालने के लिए कर सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी भी दिखाई दे जाएगा। जो भी रूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट से लिया हुआ है, और जो नए रूल आए हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पर्पस है इलनेस। कोई भी मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है। विड्रॉल लिमिट क्या है, 6 महीने का सैलरी या तो जो एम्प्लॉय का शेयर है प्लस इंटरेस्ट, दोनों में से जो लोअर होगा मतलब कम होगा उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम, कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, लेकिन विड्रॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पर्पस है नेचुरल कैलेमिटीज। भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, कोई भी आपदा, और आप अगर उससे ग्रसित हो या उस क्षेत्र के हो तो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कोई भी मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 5,000 या तो जो एम्प्लॉय का शेयर है उसका 50%, दोनों में से जो कम होगा उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, मल्टीपल टाइम विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पर्पस है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस। 2 महीने से ज्यादा अगर आपको वेजेस नहीं मिला हुआ है तो भी पीएफ का पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। सर्विस रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। कितना विड्रॉ कर सकते हो, जो वेजेस आपको नहीं मिला हुआ है उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, मल्टीपल टाइम, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ पर्पस आता है पावर कट का, या तो फैक्ट्री बंद हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो उस केस में भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कोई भी मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है। विड्रॉल में आप देखो जो 1 महीने का वेजेस है या 300 रुपया या तो एम्प्लॉय का शेयर, इन तीनों में से जो कम होगा वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आप चुनते हो तो आपको पैसा बहुत कम मिलेगा। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम विड्रॉ कर सकते हो, तो यही एक अच्छी बात है। जो फिफ्थ पर्पस है वो रिलेटेड है डिसेबल पर्सन से। अगर कोई हैंडीकैप इक्विपमेंट परचेस करना है तो उसके लिए भी पीएफ का पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। कोई सर्विस रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। कितना विड्रॉ कर सकते हो, 6 महीने का सैलरी या तो जो एम्प्लॉय का शेयर है, दोनों में से जो कम होगा उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 बार आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 3 साल का गैप होना चाहिए। मान लो मई 2026 में आपने विड्रॉ किया तो सेकेंड विड्रॉल आप मई 2029 के बाद ही कर पाओगे। कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। उसके बाद जो सिक्स्थ पर्पस है वो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से। अपना घर आप बनाने जा रहे हो तो पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर सर्विस का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 साल का आपका सर्विस पीरियड होना चाहिए। कितना विड्रॉ कर सकते हो, 36 महीने का सैलरी या तो जो टोटल पीएफ बैलेंस है या तो जो आपके कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल कॉस्ट है, इन तीनों में से जो लोअर होगा मतलब कम होगा उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, रिटायरमेंट से पहले 1 बार आप इस पर्पस के तहत पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन के बाद देखिए जो 7th पर्पस है, कोई एडिशन करना है, अल्टरेशन करना है घर में या रिपेयरिंग करना है तो उसके लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर भी सर्विस रिक्वायरमेंट मिनिमम 5 साल का है, और विड्रॉल लिमिट आप देख सकते हो 12 महीने का सैलरी या तो जो एम्प्लॉय का शेयर है, दोनों में से जो लोअर होगा कम होगा उतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 बार आप घर के एडिशन, अल्टरेशन या रिपेयरिंग के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का नियम जाना, अगर उसको सेलेक्ट करके आपने कभी पीएफ का पैसा निकाला हुआ है तो आपको 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, तब इस पर्पस के लिए पैसा निकाल पाओगे। और एक बार अगर इस पर्पस के तहत पैसा निकाल लेते हो तो दूसरी बार फिर आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा निकाल पाओगे इस पर्पस के तहत। तो इस नियम को ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो 8th पर्पज है, अगर आप कोई साइट खरीद रहे हो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए तो भी पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम 5 साल का आपका सर्विस पीरियड होना चाहिए। विड्रॉल लिमिट क्या है? 24 महीने का सैलरी, या तो टोटल पीएफ बैलेंस, या तो एक्चुअल कॉस्ट, तीनों में से जो लोअर होगा उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है? रिटायरमेंट से पहले एक बार आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो 9th पर्पज है, परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम प्रमोटर और एजेंसी। जब फॉर्म नंबर 31 भरने जाओगे तो प्रमोटर का अलग ऑप्शन मिलता है, एजेंसी का अलग ऑप्शन, लेकिन मैंने एक में ही बना दिया हूं क्योंकि रूल दोनों के सेम है। सर्विस रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिनिमम 5 साल का है और विड्रॉल लिमिट देखिए 36 महीने का सैलरी, टोटल पीएफ बैलेंस, या तो एक्चुअल कॉस्ट, इन तीनों में से जो लोअर होगा, कम होगा, वो आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी एक बार है बिफोर रिटायरमेंट। 10th रीजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिज के लिए आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। खुद के मैरिज के लिए या फैमिली में कोई बच्चे वगैरह हैं तो उनके मैरिज के लिए भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सर्विस रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिनिमम 7 ईयर का है। विड्रॉल लिमिट क्या है? जो इम्प्लॉय का शेयर है प्लस इंटरेस्ट उसका 50%, मतलब मैक्सिमम 50% आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 बार। अब ये 3 बार मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है आगे बताऊंगा। जो 11th पर्पज है वो है हायर एजुकेशन के लिए आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, खुद के लिए और फैमिली के लिए भी। अब जब मैं फैमिली यहाँ पर बोलता हूँ तो सिर्फ आपकी वाइफ और बच्चे ही आते हैं उसमें। सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 7 ईयर, जैसे मैरिज में था। विड्रॉल लिमिट क्या है? सेम मैरिज वाला विड्रॉल लिमिट यहाँ पर भी है। इम्प्लॉय का शेयर प्लस इंटरेस्ट उसका 50%, और ये मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर भी 3 टाइम्स है। अब यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होता है। मैरिज में भी 3 टाइम्स है और हायर एजुकेशन में भी 3 टाइम्स है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, मैरिज और हायर एजुकेशन दोनों को मिलाकर 3 बार आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मान लो एक बार आपने मैरिज के लिए विड्रॉ किया तो 2 बार आप एजुकेशन के लिए भी कर सकते हो। मान लो आपने 3 बार एजुकेशन के लिए कर लिया तो मैरिज के लिए आप नहीं कर पाओगे, और 3 बार अगर आपने मैरिज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया तो एजुकेशन के लिए नहीं कर पाओगे। तो टोटल मैरिज और हायर एजुकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम है। उसके बाद 12th पर्पज है कि अगर आपका एज 54 प्लस है तो रिटायरमेंट से पहले आप 90% विड्रॉल कर सकते हो। सर्विस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यहाँ पर एज पर फोकस किया गया है। एज 54 प्लस होना चाहिए। विड्रॉल लिमिट क्या है? टोटल पीएफ बैलेंस का 90% विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक बार विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्पज है इंपॉर्टेंट है और अप्रैल 2026 से ये लागू हुआ है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में हो 1 महीना या उससे ज्यादा तो भी पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सर्विस रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। कितना विड्रॉ कर सकते हो? अगर 1 महीने से ज्यादा है तो जो टोटल पीएफ का बैलेंस है उसका 75% विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट 2 महीने से ज्यादा का हो गया है तो जो 25% बचा हुआ है उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 2 महीने का अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पूरा पैसा ही विड्रॉ हो जाता है, तो उसके बाद तो कुछ पैसा रहेगा ही नहीं कि आप फिर से मल्टीपल टाइम विड्रॉ कर पाओगे। तो फॉर्म नंबर 31 भरते समय जो पर्पज आपको सिलेक्ट करना होता है उन सब के क्या रूल रेगुलेशन है उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, जब भी आप एप्लीकेशन करोगे तो सही ऑप्शन आपको चूज करना है जो वैलिड होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्पज हैं जिनको ईपीएफओ वेरीफाई करता है। कोई क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। पीएफ सही तरीके से कैसे विड्रॉ करना है, पेंशन सही तरीके से कैसे विड्रॉ करना है, उन सब का वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।